हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर ईवीपी पंकज टिब्रेवाल साहब। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले, क्योंकि बजट सामने है, एक बार बाजार के लिहाज से पहले राय लेना चाहता हूँ, उससे बाद मैं आपसे पूछूंगा भी कि इकोनॉमी के लिए क्या कुछ करना चाहिए बजट में। लेकिन बताएं, बाजार की क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से? मॉर्निंग अनिल जी। मनीष सर। अगर आप देखें तो इस बार वित्त मंत्री को जो बजट प्रेजेंट करना है एक कठिन बैकड्रॉप के समक्ष प्रेजेंट करना है। इस साल हमारा ये मानना है कि ग्लोबल ग्रोथ में बड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं। अ, अगर हम ये मान भी ले कि इंडिया एक ओएसिस है डेजर्ट में और हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अगर स्लो डाउन पूरे विश्व में होती है तो हम उससे बच नहीं पाएंगे। और इस बैकड्रॉप में जब वित्त मंत्री बजट प्रेजेंट करेंगे तो उन्हें एक टाइट वॉक करना होगा। एक तरफ आपके सामने फिस्कल प्रूडेंस है, जहां पर लास्ट ईयर आपने इस साल के लिए 6.4 का फिस्कल डेफिसिट आंकड़ा दिया था और लोगों की उम्मीद ये है कि ये 6 या 5.80 के आसपास 5.8% के आसपास आवे। तो वो एक पाथ आपको ट्रैवल करना है और सामने आपको ग्रोथ पर भी नजर रखनी है, बिकॉज ये साल कठिन रहने वाला है ग्लोबल ग्रोथ के लिए। ये आशा कर रहे हैं कि ये ग्लोबल ग्रोथ को देखते हुए कि इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से और अपने ग्रोथ फोकस से ना हटे और इस टाइट रोप को अच्छे से वॉक करे। तो ये एक मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट देखेगा कि वो फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों को देखेंगी और वो ग्रोथ के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कितने कितना इंक्रीज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पर, वो देखेंगे। वित्तीय सेकंड जी। लोगों जी। सेकंड लोगों में ये डर है कि कहीं ना कहीं कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ ट्विकिंग हो सकती है। अगर इस बजट में गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज होगा। और हमारा ये मानना है कि अगर ये टैक्स स्लैब को ऐसे ही रख दे, कैपिटल के गेन्स के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, तो मार्केट इसे काफी पॉजिटिव वे में लेगा। और थर्ड, अगर हम देखें तो क्लियरली ये इलेक्शन के पहले वाला बजट है। नेक्स्ट ईयर वोट ऑन अकाउंट होगा, फुल फ्लेजेड बजट नहीं होगा। और अगर हम बॉटम ऑफ द पिरामिड आज देखें तो वो महंगाई दर के कारण काफी इम्पैक्टेड है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये फोकस रहेगा कि उन्हें वो सपोर्ट करे और मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में थोड़ा सा पैसा बांटा जाए, थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया जाए। और लास्ट ईयर बजट के होने के कारण गवर्नमेंट के इलेक्शन के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी जोर रहना चाहिए, क्योंकि सारे खर्चे, एलोकेशन और एग्जीक्यूशन इसी साल होने होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शन है। ठीक बात है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो ये कि वित्तीय घाटे को काबू में रखते हुए किस तरह से आप ग्रोथ मजबूत रख सकते हैं, ये इम्तिहान होगा वित्त मंत्री जी का। और दूसरा ये कि बाजार के लिहाज से टैक्सेशन में बदलाव ना हो तो ये बेहतर है। लेकिन चूंकि चुनाव के पहले का पूरा बजट जो आने वाला है वो इसी बार का होगा, तो बड़ा मुश्किल वाला बजट है, ऐसा टिब्रेवाल साहब का मानना है। सर, मुश्किल तो मार्केट भी बहुत है, समझ भी नहीं आ रहा कि मतलब तेज़ी करना चाहता है या मंदी करना चाहता है। और जिस तरह से टाइट रेंज में हमने शुरुआत की है 2023 के, जरा आउटलुक बताएं सर, बाजार पे क्या व्यू है? कि अगर अपने लास्ट काफी टाइम से बात कर रहे हैं और हमारा व्यू थोड़ा कॉशियस रहा है नियर टर्म में। और अगर आप लास्ट 15 महीने के मार्केट रिटर्न को देखें तो वर्चुअली जीरो है। इन बिटवीन हम 15,200 की निफ्टी पर आके वापस छलांग लगाया, बट अगर 15 महीना पॉइंट टू पॉइंट देखे तो मार्केट ने टाइम करेक्ट अच्छा कर लिया है। और ये हमारा मानना है कि नेक्स्ट 6-8 महीने भी मार्केट में अगर एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन ना होवे तभी भी टाइम करेक्शन हो सकती है। बिकॉज अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो वैल्यूएशन आज भी रिलेटिवली स्पीकिंग महंगे हैं और हम 18-19 टाइम पर 1 ईयर फॉरवर्ड पर ट्रेड कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम ऑलमोस्ट 60 से 70% प्रीमियम पर है। और इस साल हमने देखा कि जिस तरह कोविड के कारण जो लॉकडाउन थी चाइना में, जैसे जैसे वो खुलने लगा, काफी विदेशी पैसा पूंजी देश से निकल के चाइना की तरफ टैक्टिकली मूव हुई है। तो ये शॉर्ट टर्म में हमें देखना होगा कि वैल्यूएशन और अर्निंग्स ग्रोथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें लग रहा है कि थोड़ा स्लो डाउन है। पहले अगर हाफ में देखें, 2 तिमाही जो
पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए, उसमें हमने देखा निफ्टी में करीबन 5% अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए। और अगर ब्रॉडर मार्केट देखते हैं, तो उसमें करीबन अर्निंग्स 8 से 9% डाउनग्रेड हुए। और तीसरी तिमाही के नतीजे जस्ट स्टार्ट हुए हैं, मिक्स्ड बैग रहा है अभी तक, बट क्लियरली एक ट्रेंड जो दिख रहा है कि कंजम्पशन और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में एक काफी बड़ा स्लो डाउन है। और हमने जब लास्ट 1.5 महीने में ग्राउंड लेवल पर चेक किया, तो खाली 3 सेक्टर्स को छोड़ के, जो कि ज्वेलरी, एयरलाइंस और होटल्स, ये 3 को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में एक स्लो डाउन है। और कोई ये पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा है कि ये स्लो डाउन किस कारण हो रहा है। और पेंट कंपनियों ने नतीजा दिया, इलेक्ट्रिकल कंपनियों ने नतीजा दिया, और उनकी क्लियरली रेवेन्यू ग्रोथ में ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं स्लो डाउन है। तो अर्निंग्स ग्रोथ हमारे हिसाब से जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है नेक्स्ट ईयर 15-16%, उससे कम हो सकता है। और इसलिए कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में अटकेगा, और 6-8 महीने हमें इस मार्केट में ये फुटबॉल देखना पड़ेगा कि बेयर और बुल्स के बीच में टग ऑफ वॉर चलेगा। तो हमारा हम्म। ये मानना है कि थोड़ा सा इस बार अपने एक्सपेक्टेशन को लोअर रख के चले 2023 में मार्केट से। और ये साल अक्यूमुलेशन का साल रहेगा। काफी सारे अच्छे स्टॉक्स, अच्छे फंड्स आपको अच्छे भाव पर मिलेंगे, उसे अक्यूमुलेट करिए। और हमारे हिसाब से 2024-25 मार्केट के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई सर ने कि फुटबॉल देखने को मिलेगी तेजी और मंदी है। करने वालों के बिल्कुल। बीच में। गोल कौन कर पाता है, ये इंटरेस्टिंग होगा। शायद इसका जवाब 31 दिसंबर 2023 को मिलेगा। लेकिन हाँ, तब तक बढ़िया फुटबॉल आपको देखने को मिलेगी, ये आप भरोसा रख सकते हैं। नतियों की सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है सर। कैसे देख रहे हैं आप इस रिजल्ट सीजन को जो अब तक आया है, और आगे के लिए क्या उम्मीद है? सो अनिल जी, अगर पहले दूसरी तिमाही के एक बार नतीजे को देखते हैं। जी। दूसरी तिमाही के जब नतीजे आए, तो एनएसई 500 कंपनियों के हमने एनालिसिस की। हेडलाइन बेसिस पर 3% डी ग्रोथ था एनएसई 500 कंपनीज में। और अगर मैं दो भागों में उसे बांटूं, तो एनएसई 500 कंपनियों में 77 कंपनियां हैं जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड है, और 380 कंपनियां हैं जो प्रॉफिटेबल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं। ये 77 कंपनियों का मुनाफा 45 से 50% से बढ़ा, और जो बाकी 380 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, उनका मुनाफा 26% से घटा। सो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल्स एक शो स्टॉपर थे, और उन्होंने पूरे एनएसई 500 के यूनिवर्स के प्रॉफिट को लिफ्ट किया। बट बाकी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, उन्होंने हमने पेन देखा, और मार्जिन में स्पेशली काफी बड़ा 8 तिमाही लोअर मार्जिन देखा। ये तिमाही भी, तीसरी तिमाही भी वैसा ही रहने वाला है, जहां बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज आपके पूरे ग्रोथ को पुल करेंगी, और कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फार्मा और बाकी ऑयल एंड गैस मेटल्स में आपको प्रॉफिट में गिरावट दिखेगी। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि एनएसई 500 को देखें तो 4 से 5% के आसपास का ग्रोथ का अनुमान है, वहीं पर हमें सेटल होना चाहिए। और लास्ट 2-2.5 साल के जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखे, वहां से कहीं ना कहीं हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, और 1-2 तिमाही हमें लगता है कि कंसोलिडेशन ऑफ प्रॉफिट्स में जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर हमें लगता है कि 2024-25 में कि ये ग्रोथ एस्केलरेट होना चाहिए, और जो मार्जिन्स जो खराब हो गए थे, वो वापस रिवर्स होके आना चाहिए। एक ओके। और ट्रेंड अनिल जी आपके और आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जी। क्योंकि लोग हमेशा पूछते हैं कि भाई आपके मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट पर क्या व्यू है। तो हम एक ग्रीड और फियर इंडिकेटर ट्रैक करते हैं। ये देखा जाता है कि जब मार्केट में पार्टिसिपेशन टॉप 100 स्टॉक्स में होता है, तो वो मार्केट में एक फियर होता है। और जब लोग मिड एंड स्मॉल कैप्स और ब्रॉडर मार्केट में निवेश करते हैं, तो एनएसई 100 स्टॉक्स में जो पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम हो जाता है। जब भी 70 से 80% पार्टिसिपेशन निफ्टी के 100 स्टॉक्स में होता है, इसका मतलब मार्केट में फियर है। उसके 6-12 महीने बाद मार्केट के मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत बेहतरीन रिटर्न बनते हैं। और जब भी ये आंकड़ा 50% या 55% आ जाता है पार्टिसिपेशन, नेक्स्ट 6-12 महीने ब्रॉडर मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। तो हम अपने निवेशकों को ये एडवाइस कर रहे हैं कि आने वाले साल में थोड़ा लार्ज कैप फोकस रखें, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में हो सकता है कि आपको थोड़ी कठिनाई, समस्या देखनी पड़ी। क्योंकि अगर हम ये ग्रीड एंड फियर इंडिकेटर से जाते हैं,
तो आज ये पार्टिसिपेशन रेट करीबन 52% है। तो लॉट ऑफ पीपल यहाँ पर अपना व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, और 6-12 महीने का रिटर्न हो सकता है यहाँ अंडर परफॉर्म करे निफ्टी से। और अगर कोई भी निवेशक इस मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो 3 साल के व्यू से कम के निवेश में ना इन्वेस्ट करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और सेकंड, कि अर्निंग्स ग्रोथ जो हमें लग रही है वो निफ्टी 500 की कंपनियों की कम होगी निफ्टी से। तो ये इस दोनों चीज को साथ में रख के हमें लगता है लार्ज कैप इस साल बेहतरीन कर सकता है मिड एंड स्मॉल कैप से, और ये हमारा एडवाइस अपने इन्वेस्टर्स को भी रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बताया है कि एक तो ये कि आप लार्ज कैप पर फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करें, और दूसरा ये एसेट एलोकेशन प्रॉपर कर लें। निफ्टी 50 की कंपनी की कमाई ज़्यादा बढ़ेगी। जल्दी से बताएं सर, कौन सी थीम्स आपको निवेश के लिहाज से पसंद है? सो क्लियरली अनिल जी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दो इम्पोर्टेंट थीम है जो हम बात कर रहे हैं। बट इसके ऊपर एक जो ऐड करना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एफएमसीजी पर भी फोकस रखें। जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन के 1 साल पहले गवर्नमेंट का फोकस पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के नए प्रोजेक्ट्स और एग्जीक्यूशन पर रहता है। तो सीमेंट, पाइप कंपनियां, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियां हैं, उनमें हम अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं, और ये एक बेहतरीन साल रह सकता है। और बजट में भी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पर ज्यादा रहा। सेकंड, अगर हम देखें तो एफएमसीजी एक सेक्टर है जो आज कोई भी नहीं बात कर रहा है, बट यहाँ हम दो ट्रेंड इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। पहले ने जो स्टडी किया कि 6-12 महीना पहले इलेक्शन के, एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है कि हमेशा आपको वो अच्छा रिटर्न दिया है। तो इस सेक्टर पर अगर हम पास से जाए तो प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में है। और सेकंड, अगर देखें तो एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां अच्छी अच्छी कंपनियों के ग्रॉस मार्जिन में करीबन 5 से 10% की गिरावट हुई, बिकॉज वो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था लास्ट 5 से 6 तिमाही में। अब जैसे जैसे रॉ मटेरियल की इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, महंगाई दर नीचे आ रहा है, उनकी ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट, और वो स्ट्रेट आपके नीचे प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा। और ये एक सेक्टर है जहां हमें लगता है चौथे तिमाही के बाद आंकड़े काफी स्ट्रांग होने चाहिए। तो अगर इंफ्रा को देखें और एफएमसीजी को देखें, अपार्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दो सेक्टर और हैं जहां पर इस साल हमारा ध्यान पॉजिटिव है। ओके, तो ये आपके लिए सारा का सारा एक्शन वाला और इन्वेस्टमेंट वाला आइडियाज़ और थीम भी टिब्रेवाल साहब की तरफ से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और विस्तार थैंक यू। से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।